कभी कभी जीवन में युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है, विचारों का, भय का, शत्रुता का और उन शक्तियों का जो मनुष्य को खोखला कर देती हैं। और तब साधक को एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता होती है जो हर नकारात्मकता को स्तब्ध कर दे, मन, वाणी और कर्म को रोक दे। तभी प्रकट होती हैं माँ बगलामुखी। आज हम समझेंगे इस अद्भुत महाविद्या का रहस्य, उस पीली देवी का स्वरूप जो शत्रु को पंगु कर देती हैं और साधक को अडिग शक्ति प्रदान करती हैं। बगला शब्द संस्कृत के वल्गा से आता है, जिसका अर्थ है लगाम लगाना। जिस प्रकार घोड़े को रोकने के लिए लगाम सबसे शक्तिशाली साधन है, उसी प्रकार मन, वाणी और नकारात्मक शक्तियों को रोकने का सामर्थ्य केवल माँ बगलामुखी में है। इसलिए उन्हें स्तंभन की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है, द गॉडेस ऑफ पैरालिसिस, साइलेंस एंड कंट्रोल। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी, बगला छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा मातंगी त्रिपुरा चैव विद्या च कमलात्मिकाः, एता 10 महाविद्याः सिद्धि विद्याः प्रकीर्तिताः। जब साधक माँ काली, तारा, छिन्नमस्ता जैसी अत्यंत उग्र ऊर्जाओं का अनुभव कर लेता है, तब उसके सामने आती है एक नई चुनौती, अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना। यही कारण है कि 8वीं महाविद्या के रूप में माँ बगलामुखी स्थापित हैं। वे शक्ति नहीं देती, बल्कि शक्ति को रोकना, जमाना और स्तब्ध करना सिखाती हैं। माँ बगलामुखी का शरीर सुनहरे पीले तेज से प्रकाशित, पीला वस्त्र, पीला पुष्प और चारों ओर पीला प्रकाश। यह पीला रंग ब्रह्मज्ञान, सिद्धि और आत्मस्थिरता का प्रतीक है। माँ बगलामुखी का सर्वाधिक प्रसिद्ध रूप शत्रु की जीभ पकड़ने वाला है। यह दृश्य प्रतीक है कि जिसकी जीभ नियंत्रण में है, उसकी दुनिया नियंत्रण में है। शब्द ही युद्ध भी छेड़ते हैं और शांति भी स्थापित करते हैं। माँ बगलामुखी वह शक्ति हैं जो शत्रु के गलत शब्दों, झूठे आरोपों और नकारात्मक वाणी को एक क्षण में शांत कर देती हैं। लोग सामान्यतः माँ बगलामुखी को केवल वशीकरण और शत्रुनाश से जोड़ते हैं, लेकिन यह आधा सत्य है। माँ बगलामुखी का वास्तविक काम है साधक की रक्षा करना, नकारात्मक विचारों से, बुरी दृष्टि से और मानसिक आघातों से। जो साधक अंदर से टूट चुका हो, जो मन से परेशान हो, जो अनचाहे विचारों से घिरा हो, उसके लिए माँ बगलामुखी मानसिक स्थिरता की देवी हैं। माँ को स्तंभन की देवी कहा जाता है। स्तंभन का अर्थ है जिसे रोका नहीं जा सकता, उसे रोक देना। अर्थात माँ क्रोध, भय व मृत्यु जैसे कष्टों का स्तंभन कर देती हैं। यह शक्ति केवल एक अत्यंत उन्नत देवी के पास होती है और इसीलिए बगलामुखी तांत्रिक साधना की मुख्य देवी मानी जाती हैं। माँ बगलामुखी के आविर्भाव के संबंध में तंत्र ग्रंथों में कहा गया है कि एक बार भगवान शंकर ने माँ पार्वती से कहा, देवी, मैं तुम्हें श्री बगला के आविर्भाव की कथा सुनाता हूँ। पहले कृत युग में सारे संसार को नाश करने वाला एक अति भयानक तूफान आया। उसे देख जगत की रक्षा में नियुक्त भगवान श्री विष्णु चिंतापरायण हुए। उन्होंने सौराष्ट्र देश में हरिद्रा सरोवर के समीप तपस्या कर श्री महाविद्या त्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया। श्री विद्या ने ही बगला रूप में प्रकट होकर समस्त तूफान को शांत कर दिया। क्योंकि माँ बगलामुखी ने उस भयंकर तूफान को स्तंभित किया, विनाश को रोक दिया और सृष्टि को बचाया। यही कारण है कि तांत्रिक परंपरा में उन्हें प्रलय रोकने वाली शक्ति कहा गया। माँ बगलामुखी की साधना उन लोगों के लिए अत्यंत प्रभावी है जो झूठे मुकदमे, शत्रुता या षड्यंत्र का सामना कर रहे हों, जिन्हें नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो, जिन्हें वाणी पर नियंत्रण चाहिए, जिनका आत्मविश्वास टूटा हो। माँ बगलामुखी साधक को बाहरी नहीं, अंदर के शत्रु से बचाती हैं, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध मनुष्य का स्वयं से होता है और इस युद्ध को जीतने के लिए स्थिरता चाहिए। माँ बगलामुखी वही स्थिरता देती हैं जहाँ न विचार भागते हैं, न भावनाएं डगमगाती हैं, न निर्णय लड़खड़ाता है। माँ साधक को अपराजित, अटल और अडिग बनाती हैं। माँ बगलामुखी हमें सिखाती हैं कि शक्ति हमेशा आक्रामक होना नहीं है, कभी कभी शांति से खड़े रहना, स्थिति को रोक देना और सत्य को चमकने देना भी शक्ति है। जब भय स्तब्ध हो जाए, जब मन शांत हो जाए, जब नकारात्मक शक्ति पंगु हो जाए,
तभी साधक माँ बगलामुखी के वास्तविक स्वरूप को जानता है। वह शक्ति जो केवल रक्षा नहीं करती बल्कि साधक को अजेय बनाती है। माँ बगलामुखी वह शक्ति है जो वाणी को नियंत्रित कर देती हैं, जो विचार को स्थिर कर देती हैं। इसलिए साधक उन्हें पीताम्बरा और स्तंभन महाविद्या कहते हैं। जिस माँ ने प्रलय को रोक दिया, जिसने तूफान जैसे विनाशकारी तत्वों को एक क्षण में स्तंभित कर दिया, वही माँ बगलामुखी आज भी अपने भक्त के जीवन में अधर्म, अन्याय और भय तीनों को वहीं रोक देती हैं जहाँ वे जन्म लेते हैं। उनका एक हाथ दुष्ट की जिह्वा पकड़े होता है और दूसरा सत्य के पक्ष में उठता है। यही घोषणा है कि सत्य बोलो, सत्य पर चलो और सत्य की रक्षा माँ स्वयं करेंगी। यदि आपके जीवन में भी कोई निराधार आरोप या कोई ऐसा संकट है जिसने आपकी शांति छीन ली है, तो एक बार पीताम्बरा माँ को सच्ची श्रद्धा से पुकारिए। देखिए, आपका सत्य आपकी रक्षा स्वयं करेगा। आज के लिए बस इतना ही। हरिओम तत्सत।